हम कैसे शुरुआती माहौल बनाएंगे और क्या सवाल जवाब आएंगे, वो सारे सवाल जवाब मैं चाहता हूं आप लोगों के आपसी माध्यम की वजह से हम लोगों को पता चल जाए। ग्रेड लीडर अमरपाल सर, डॉक्टर अजहर कुरैशी साहब, स्वागत है। जी थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 की पर डे रीडर्स। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जी जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। जी आपके माध्यम से सर, अपने जितने भी वी टीम साथी हैं उनको सैनिटरी पैड के बारे में एक, चूंकि बाई प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आप इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी लोगों को कर सकते हैं। और जैसा कि कल बात हुई थी डेमो की, तो आपके द्वारा डेमो भी हम लोगों को देखना है। और कहीं ना कहीं, और अगर आज का ये डेमो और आपके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलने वाली है, हमें पूरा भरोसा है कि उसका इस्तेमाल करके बहुत बड़ा काम हम लोग कर लेंगे। जी सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। आज मुझे ये मौका मिला भी टीम के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि अपने अनुभव में आप लोगों के साथ साझा कर पाऊँ। गुड मॉर्निंग लीडर्स, ऑल ऑफ यू। 200 पीवी पर डे। जैसा कि आप जानते ही, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अजहर कुरैशी, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक छोटे से गांव पारा का रहने वाला हूं। और मैंने अपना प्रोफेशनल करियर सन 2013 में एक होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट के रूप में शुरू किया। क्योंकि सपने बड़े थे, लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करना चाहता था, और उसके लिए मैंने अपने जीवन में और ज्यादा वैल्यू एड करने के लिए अलग अलग पैथेज का नॉलेज लिया और अपनी स्किल्स को बढ़ाया। लेकिन इन सब के बावजूद जो सपने मेरे थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन 2019 में एक महानुभाव से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे जानकारी दी। और उस जानकारी को लेने के बाद मैंने ये अनुभव किया कि ये प्लेटफॉर्म मेरे उन सभी अधूरे सपनों को पूरा कर सकता है जिसकी मुझे तलाश थी। और मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करना चाहिए। मैंने वर्क शुरू किया। वर्क शुरू करते ही मैंने और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके कई तरह के इवेंट्स को अटेंड किया, समझा। जैसे कि आज हम इस इवेंट्स में उपस्थित हैं, ऐसे कई बारे में भी जानकारी मिली। जैसे कि मैंने यहाँ पर कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो अपने करियर को बिल्ड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे थे। यहाँ पर मैंने कई ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने अपने करियर को तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो अपनी आमदनी से संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने एक पार्ट टाइम बिजनेस की तरह भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना शुरू किया। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे, जब मैं उनने उनसे मुलाकात की तो पता चला कि पार्ट टाइम वर्क करते हुए एक्स्ट्रा इनकम के साथ वो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम तक हासिल कर चुके थे। और ये हासिल करने के बाद वो अपने जीवन में एक बेहतरीन टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे। फॉरेन टूर्स अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर वो लोग भी थे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, जिनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं था। वो इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों के साथ शामिल हुए, ऐसे परिवार का हिस्सा बने कि जिनका पर्सनल डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ। कई लोग यहाँ पर लिगेसी क्रिएट करने में सफल हुए। और यहाँ पर मैंने ऐसे भी लोगों को पाया जो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर इसलिए शामिल हुए ताकि वो लोगों की मदद कर पाए। तो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे और ज्यादा प्रभावित किया, और मैं लगातार लगातार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने करियर को बिल्ड कर रहा हूँ, अपने साथियों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं, वुमेन्स हेल्थ एंड हाइजीन। आशा करता हूं कि आप इस बेहतरीन जानकारी को ना ही सिर्फ सुनेंगे, बल्कि
नोट डाउन भी करेंगे, ताकि भविष्य में आप इन नोट्स के माध्यम से अपने नॉलेज को और ज्यादा बेहतर बना पाए, और शायद मैं आपको आज कुछ ऐसी जानकारियां दे पाऊं जो भविष्य में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, जो अभी तक आपने नहीं सुनी। तो प्लीज, अगर अभी भी आप बिगाड़ डायरी पेन के हैं, तो आप अपने नोट्स के लिए डायरी पेन जरूर ले लें। और अगर आप किसी शोर शराबे वाली जगह पर हैं, तो शांत जगह पर बैठकर इस प्रोग्राम को अटेंड करें। जनरली तो हम इस प्रोग्राम को वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारा जो मिशन है वो केवल वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, बल्कि हमारा मिशन है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस सैनिटरी नैपकिन की हम बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है सर्वाइकल कैंसर का। और दुनिया में जितने भी कैंसर होते हैं, उसमें से सेकंड मोस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर ही है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, यदि कोई महिला और एक सीनियर लीडर अपना माइक ओपन कर पाए, संजय सर, क्योंकि ताकि मैं कुछ सवाल भी उनसे कर पाऊं। लीडर अमर सर, आप अनम्यूट करवा दीजिए जैसे को उचित समझे। ओके, चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। हमारे बीच अमरपाल सर भी हैं, और एक सीनियर लीडर और भी हैं, महिला। महिलाओं के अंदर जितनी भी समस्याएं होती है, ऑलमोस्ट वो अपने हस्बैंड को या अपने पिताजी से कहती है कि मुझे ये समस्या हो रही है, उसका समाधान क्या है? हमारे महिला लीडर्स में जो भी स्टार एंड अबव हैं वो कृपया हैंड रेज कर दें। एग्जैक्टली, महिलाएं भी। और सर से भी मेरा सवाल है कि अगर आपके परिवार की किसी महिला को कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित या महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती, जिसका आगे हम लोग जिक्र करेंगे, उस समस्या का समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर वुमेन्स हेल्थ प्रॉब्लम? किसी भी महिला। जी सर, एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दें। मेरा सवाल था सर, हमारे घर में जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो बच्ची हो जी या युवा महिला हो, जी उसको जो भी स्वास्थ्य समस्याएं आती है महिलाओं से संबंधित, जैसे पीरियड इरेगुलर होना, वाहिड डिस्चार्ज होना, ऐसी कई सारी समस्याएं महिलाओं से संबंधित है, उसके समाधान के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। 200 पीवी जी पर डे। वेरी गुड मैं मॉर्निंग है। रमा शर्मा। जी सर, मेरी वॉइस क्लियर है? यस 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 मैम। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब भी कोई स्वास्थ्य समस्याएं किसी महिला को आती है, तो उसका समाधान किस तरह से करती हो? सर, समाधान मोस्टली देखा गया है कि फीमेल्स इन चीजों को शेयर नहीं करती हैं, बोलती नहीं है, तो उन समस्याओं को धीरे धीरे अंदर ही अपने बढ़ाते रहते हैं, उनको ध्यान नहीं देती हैं वो। नॉर्मली देखा गया है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अगर ज्यादा पैनिक हो गया तो उन्होंने कुछ मार्केट से टेबलेट मंगा ली और उसको खा लिया, या अगर और भी ज्यादा कोई समस्या है तो ऐसे ही अपने आप को मैनेज करती रहती हैं। लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाती है तब डॉक्टर्स का फिर हमें सहारा लेना पड़ता है। एग्जैक्टली, कोई थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो जी मच, मेरे सवाल तक आप पहुंचे। क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं, सबसे पहले तो अपनी इन समस्याओं को वो छुपाती है, शर्म के कारण दबाती है, और बाद में आखिरी रास्ता उसके पास होता है कि किसी महिला कंसल्टेंट से वो मुलाकात करे। तो डॉक्टर साहब, इसकी इंफॉर्मेशन घर के पुरुषों को भी तभी मिलती है जब समस्या ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती है, एग्जैक्टली सर। बहुत बढ़िया, राइट थैंक यू सो राइट। मच। एक्चुअली सर हम लोग शेयर नहीं करते हैं क्योंकि हमारे फैमिलीज में, हमारे परिवार में उतनी अवेयरनेस हम लोगों की फीमेल ओके हेल्थ को ओके लेकर नहीं ओके है। ओके सर, ओके, थैंक यू जी मैम। सर। तो थैंक मेरा यू सवाल सर। यही था कि ये जो समस्याएं, इनके समाधान के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता होता है, महिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिसके माध्यम से हम उसको अपनी बातें शेयर कर पाए, क्योंकि कोई भी महिला किसी अन्य पुरुष के पास जाकर अपनी बातें नहीं रखेगी। यहां तक कि वो अपने हस्बैंड से भी इस तरह की समस्याओं को छुपाती है, ऐसी कई महिलाएं। जी और इसी समस्या का परिणाम होता है कि आगे चलकर गंभीर समस्याओं से वो घिर जाती है।
अब समाधान क्या है? समाधान के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। समाधान ये है कि जागरूकता हो, जानकारी हो। एक उदाहरण मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। हम में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने या तो रोटी चपाती अपने घर में बनाई होगी या बनते हुए देखी होगी। जब भी कोई चूल्हा तैयार किया जाता है गैस के ऊपर, जब तवे को रखा जाता है, पतीले को रखा जाता है, तो नॉर्मली हम हाथ से उठाकर उसे रख देते हैं और उसके बाद चूल्हा जलाते हैं। लेकिन जब खाना पक के तैयार हो जाता है, जब हम सीधे हाथ से नहीं उतारते, या तो संची संडासी से उतारते हैं या फिर कपड़े से हम लोग पकड़कर उतारते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जी हम जी। जानते हैं कि अब यह बर्तन गर्म हो चुका है। अगर इसको नॉर्मल हाथ से हमने पकड़ा तो हाथ जल जाएंगे, छाला हो जाएगा। ऐसा क्यों? शुरुआत में तो आपने सीधे उठाकर रख दिया, लेकिन जब उसे वापस चूल्हे से उतार रहे हैं तो आप किसी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जागरूकता आ गई कि अगर आपने इसको नॉर्मल हाथों से पकड़ा तो ये जला देगा। अब ये जो महिलाओं की गंभीर समस्या है, इससे हम बचने का प्रयास इसलिए नहीं करते क्योंकि इसकी गंभीरता के बारे में हमें पता नहीं। और थैंक यू सो मच संजय सर, अमरपाल सर, वी टीम के सभी जाबाज साथी, वी टीम एजुकेशन सिस्टम, जिन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया। और उम्मीद करते हैं कि हम कई सारे लोग इस बात को समझ भी पाएंगे। अब सवाल ये है कि हम जागरूक कैसे हों। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारी समस्याएं क्या क्या हैं। तो महिलाओं में जो कॉमनली प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। सबसे ज्यादा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है वेजाइना में। आपके अंदरूनी हिस्से के अंदर एक गंभीर समस्या होती है। इसके कारण कई बार रेशेस देखने को मिलते हैं कि उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कुछ दाग धब्बे हो जाते हैं, दांत खाज खुजली हो जाती है, कई बार मस्से बन जाते हैं। और कई बार ये इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि बच्चेदानी के अंदर तक इन्फेक्शन पहुंचने के साथ साथ वहां पर छाले हो जाते हैं, अल्सर पैदा हो जाते हैं, जो कि एक स्मेली मतलब बदबूदार और चिपचिपा पदार्थ वहां से रिसता हुआ नजर आता है, जिसको हम व्हाइट डिस्चार्ज या येलो डिस्चार्ज के रूप में जानते हैं। एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, जिससे कि महीना जब आता है वो टूट के निकलती है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार बहुत हेवी पीरियड्स आते हैं। ब्लीडिंग जब होती है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। ब्लीडिंग होते समय बहुत दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, और ये दर्द नाभि के ऊपर महसूस होता है। वेजाइना का दर्द रेफर्ड पेन होता है, जो कि नाभि के आपको महसूस होता है। एक्चुअली वो पेन होता है वेजाइना का। कई बार ये समस्याएं बढ़ते हुए यूटेरस या ओवेरी के अंदर एक गठान सी बना लेती है, जिसको सिस्ट के रूप में जाना जाता है। आगे चल के यही सिस्ट फाइब्रॉइड में कन्वर्ट होता है। यही सिस्ट फाइब्रॉइड से फिर कैंसर की गठान के रूप में पनपता जाता है। इसके अलावा कई महिलाएं इन समस्याओं से घिरते घिरते शारीरिक कमजोरी महसूस करती है, हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, है ना, सिर दर्द, इन समस्याओं से घिर जाती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती जिनको लंबे समय तक पीरियड आता हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से, 10 दिन 15 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है। कुछ महिलाएं ऐसी है जो खून की कमी का शिकार हो जाती है और 1 दिन या 2 दिन ही पीरियड आता है, माहवारी आती है। ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिसके करके महिलाएं अपने जीवन में बहुत अनईजी फील करती है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज इस विषय के ऊपर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक गंभीर समस्या। आपने कई सारी महिलाओं को देखा होगा कि बच्चियों की शादी हुई, शादी होने के बाद वो अपने ससुराल पहुंची, ससुराल पहुंचने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल बच्चे पैदा नहीं हो रहे। पता चला कि यार बच्चे नहीं हो रहे, फैमिली प्लान करना है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलता है कि इनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। इनकी पाइप जो है सिकुड़ गई है, उसमें से अंडा बन के बाहर नहीं आ पा रहा है। और फिर इस गंभीर समस्याओं की वजह से कई परिवार तो मैंने देखे हैं कि टूट चुके हैं। ससुराल वाले लान तान करके उस महिला को टॉर्चर करके वापस भेज देते हैं कि आपने 5 लड़की को जन्म दिया है,
और ये बच्चे पैदा करने के लायक नहीं है, आपने इसकी बीमारियों को छुपाया हमसे और शादी कर दी। और ये मानसिक संतुलन बिगड़ता है, पारिवारिक परिवेश में बदलाव आते हैं और कई सारे परिवार टूट जाते हैं। और ना ही सिर्फ उस महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना का सामना करता है पड़ता है, बल्कि उसका परिवार और उसके रिलेटिव्स भी उस मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाते हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि इन सभी समस्याओं से बचा जाए? मेरा आप सभी से सवाल है, क्या आपको लगता है कि इन सभी समस्याओं से बचा जाए? जी, आप सभी लोग यस सर, यस सर, इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू यस सो सर। मच। आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, खुद भी और अपने परिवार समाज को बचाना चाहते हैं, लेकिन कब? समस्या आने के बाद या पहले? और पहले भी स्वाभाविक सी चाहिए। बात है, आपका पहले जवाब सर, यही समस्या होगा। आने से पहले। जो संजय सर और अमरपाल सर ने कहा कि समस्या आने से पहले हम जागरूक हो जाए, उस समस्या से बच जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा कि हमें ये जानना जरूरी है कि पीरियड आता कब है। जैसे कि हम सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि पीरियड किस उम्र से शुरू होगा, ताकि हम उस जानकारी को अपनी बच्चियों को पहले ही दे पाएं कि आपको आने वाले समय में इस तरह के बदलाव आएंगे, पीरियड्स आएगा, माहवारी आएगी। तो ये जानना जरूरी है कि किस एज में आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि 9 साल से 16 साल के बीच में कभी भी पीरियड स्टार्ट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। महिलाएं और खास करके वो पिता या वो व्यक्ति जो आने वाले समय में पिता बनने वाले हैं और वो चाहते हैं कि मेरे परिवार में एक लक्ष्मी पैदा हो, वो इस जानकारी को जरूरी तौर से नोट डाउन कर लें कि किसी भी महिला को 9 साल से 16 साल की उम्र के अंदर कभी भी पीरियड आ सकता है। ये नॉर्मल है। किसी को 9, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 16। अगर 9 साल से पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर 16 साल की एज तक भी पीरियड नहीं आ रहा है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है। इस स्थिति में आपको तुरंत एक एक्सपर्ट की सलाह लेना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलग अलग कई सारे रीजन हो सकते हैं। अब जब पीरियड आएगा तो सवाल यह है कि कितने दिनों तक आएगा। तो नॉर्मली 3 से 5 दिन का ये पीरियड होता है। 3 डेज टू 5 डेज ब्लीडिंग होगी। माहवारी के दौरान आपकी शरीर से ब्लड का रिसाव होगा, खून का रिसाव होगा। ये नॉर्मल है। अब ये इससे ज्यादा लंबे समय तक आ रहा है, 7 दिनों तक, 8 दिनों तक, 10 दिनों तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये एबनॉर्मल है। 3 दिनों से कम समय के लिए ही आपका पीरियड आ रहा है तो ये भी एबनॉर्मल है। यानी कि महिलाएं खुद इस बात का पता लगा सकती है कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जुड़ी है, अगर पीरियड कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। उसे किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने शारीरिक लक्षणों से ये पता कर सकती है। अब इसका कलर कैसा होगा? कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कलर के माध्यम से आप अपनी बीमारी का पता लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत डार्क ब्लड आ रहा है तो एबनॉर्मल है, बहुत लाइट कलर आ रहा है तो एबनॉर्मल है। ब्लीडिंग का कलर कैसा होना चाहिए? जैसे अगर अभी मैं अपनी नस को काटूं और जो ब्राइट रेड ब्लड ब्लड निकलेगा, ऐसा ताजा खून की ब्लीडिंग होना चाहिए, फ्रेश ब्लड निकलना चाहिए। क्योंकि हकीकत में ये जो ब्लीडिंग होती है, आपके शरीर के कुछ हिस्सों में ताजा नसें टूटती है और ये खराब खून बाहर निकलता है। अगर आपके ब्लड का कलर इस इन अपने नेचुरल कलर से अलग है, बहुत ज्यादा काला है, उसके अंदर कुछ दूधियापन है, तो वो एबनॉर्मल है, वो बीमारी के लक्षण है। ये आपको खुद पहचानना है, या आप अपनी बच्चियों को या अपनी वाइफ को या अपनी माता को इस बारे में जानकारी दीजिए। अगर इस तरह की समस्या है तो वो पहचाने। आगे इसके समाधान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे और हम लोग चलें कि इन 24 घंटे के अंदर ये 3 दिन या 5 दिन ब्लीडिंग होगी तो कितना ब्लड आपके शरीर से बाहर निकलेगा। तो नॉर्मल रेंज आप लिख लीजिए 30 टू 50 ml ब्लड हर महिला के शरीर से रिश्ता है। कुछ महिलाएं जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है
नॉर्मल होती है 70 ml तक भी ये हो सकता है कुछ महिलाओं में, लेकिन कभी 30-50 ml, कभी 70 ml, ये एबनॉर्मल है। इसके अलावा अगर थक्के बन के निकल रहा है, जैसे कि हमने कई लोगों को चोट लगते हुए देखा होगा, चोट लगने के बाद जो ब्लड का रिसाव होता है उसके बाद थक्का बन जाता है, जम जाता है ब्लड, अगर ऐसा रिसाव हो रहा है, टुकड़े निकल रहे हैं, तो ये भी एबनॉर्मल है। ये सारी समस्याएं हमने नॉर्मली समझ ली। अब आगे की जो हम ट्रेनिंग करने वाले हैं इसमें आपको और भी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब एक खास चीज मैं आपको बताऊं कि इन सभी समस्याओं का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर 3 में से 1 महिला सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स कैंसर की वजह से परेशान है, और हर 7 मिनट में 1 महिला सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत का शिकार बनती है। हर 7 में से 1 महिला, माफ कीजिएगा, 3 में से 1 महिला सर्वाइकल कैंसर का शिकार है, और हर 7 मिनट में सर एक ये डेथ। वाला डॉक्टर साहब, ये जो अभी शब्द आपने इस्तेमाल किया इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दें, क्योंकि इसमें। सर्वाइकल कैंसर को सीधे सीधे मैं अगर बताऊं, सर्वाइकल नहीं, सॉरी, सर्विक्स कैंसर, जी। मैंने सर्वाइकल वर्ड यूज कर लिया, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, सर्विक्स कैंसर। यस यस। सर्विक्स कैंसर एक तरह से बच्चेदानी का कैंसर होता है ना। जस्ट 1 मिनट, अगर मैं इमेज शेयर कर पाया आपसे। यस, इमेज शो हो रहा है सर? ओके जी सर, हो रहा है। यस, इस तरह की गठाने बन जाती बच्चेदानी के अंदर, ओवरीज के अंदर, यही सर्वाइकल कैंसर का कारण है। सर्विक्स कैंसर। सर्विक, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी, सर्विक्स कैंसर। इतनी गंभीर गठानों को शरीर से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता होता है ऑपरेट करना। राइट। ऑपरेशन के बाद भी और कई सारी गंभीर बीमारियों के अंदर हम शामिल हो जाते हैं। अब इन सभी समस्याओं का कारण क्या है? तो इस सभी समस्याओं का कारण जो है, घटिया क्वालिटी के सैनिटरी पैड। और यही रीजन है कि आज इसी जागरूकता के लिए, इसी जानकारी के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। अब घटिया क्वालिटी से क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि वो पेड़ जिसके अंदर डायोक्सिन नाम का एक जहर मिला हो, ऐसा सैनिटरी नेपकिन, ऐसे पेड़ जिसमें डायोक्सिन नाम का जहर मिला हो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डायोक्सिन क्या है? तो डायोक्सिन क्या है? एक कैंसर पैदा करने वाला कारक है, एक ऐसा पदार्थ जिसके कारण कैंसर पैदा होता है। 1997 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च, उसने इस बात को पब्लिश किया कि ये जो डायोक्सिन है, ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर, ग्रुप ए में ह्यूमन कार्सिनोजन की कैटेगरी में आता है। यानी कि मानव शरीर के अंदर कैंसर पैदा करने वाले कारक जो हैं उसमें से एक ग्रुप बना हुआ है जो सबसे ज्यादा कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस कैटेगरी में इस डायोक्सिन को रखा गया है। और भी कई सारी एजेंसी है जिन्होंने इस डायोक्सिन के बारे में बताया है। और ये कितना खतरनाक है डायोक्सिन, तो साइनाइड का नाम आपने सुना होगा, साइनाइड पॉइजन का। अभी तक दुनिया में कोई उस जहर का टेस्ट भी नहीं बता पाया। जबान पे टच किया और बताओ। डेथ। इस खतरनाक पॉइजन से भी 130 गुना ज्यादा जहरीला ये डायोक्सिन होता है। सर इसको यूज करने का पर्पस क्या होता है इन लोगों का? एक्चुअली सर, ये डायोक्सिन जो है ये यूज किया नहीं जाता, बाय डिफॉल्ट यूज हो जाता है। ओके। इसे मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूं। पहले तो मैंने बताया कि ये साइनाइड से 130 गुना ज्यादा जहरीला है। आर्सेनिक पॉइजन होता है उससे 900 गुना ज्यादा पॉइजनस होता है। अब ये होता के बनता कैसे है, ये कैसे पेट के अंदर आता है, कैसे शामिल होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक्चुअली होता क्या है सर, आपने कई लोगों को देखा होगा जो गली शहरों में घूमते हैं और पन्नियां जो पड़ी होती है सड़कों पर, जी। वेफर्स वगैरह, बिस्किट्स हम लोग खा के
फेंक देते हैं, कई बार पैकिंग वाले प्लास्टिक मटेरियल्स को हम फेंक देते हैं, कई लोग उसको बीनते हैं और अपने थैली में इकट्ठा करके और स्क्रैप के रूप में उसे सेल करते हैं, ओके। भंगार के रूप में। ये सारे मटेरियल कहाँ यूज होते हैं? इन मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है उनको रिसाइकलिंग करने में। जी। जितने भी प्लास्टिक की पन्नियां वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इन सभी को कचरा बीनने वाले लोग उठाते हैं, सफाई करते हैं और भंगार वाले को, स्क्रैप वाले को ले जाकर बेच देते हैं। ये स्क्रैप वाले उन बड़ी कंपनीज को जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है उन्हें ले जाकर बेच देते हैं। अब वो इंडस्ट्री क्या करती है, इनको फिल्टर करती है, इनकी सफाई करती है, उसकी गंदगी को साफ करती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग की प्रोसेस से गुजारती है। और इसमें कुछ केमिकल इस्तेमाल होते हैं, फ्लोरसेंट वगैरह, क्लोरीन वगैरह सॉफ्टनर्स के माध्यम से इस प्लास्टिक की गंदगी को साफ किया जाता है, उसको चमकाया जाता है, सफेद बनाया जाता है, उसकी व्हाइटनेस को निखारा जाता है। और इसी दौरान ये डायोक्सिन नाम का केमिकल तैयार हो जाता है। यानी कि एक्चुअली ये जो डायोक्सिन है ये मिलाया नहीं जा रहा, वो जो प्रोसेस है उसमें ये बाय डिफॉल्ट नेचुरली तैयार हो जाता है। ओके। और उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल आपके डाइपर्स और इन सैनिटरी नेपकिन्स के अंदर मोस्टली किया जाता है, ओके। कि व्हाइटनेस को ध्यान में रखते हुए। अब ये डायोक्सिन मटेरियल से अगर आपका सैनिटरी नेपकिन तैयार किया गया है, तो मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली किसी महिला को जब पीरियड आना शुरू होता है और जब बंद होता है, लगभग 35 साल तक वो पीरियड से गुजरती है। और इन 35 सालों के अंदर कम से कम 15,000 सैनिटरी पैड वो यूज करेंगी। मतलब टोटल जो उनका पीरियड लाइफ होता है एक महिला का, उस लाइफ के अंदर ये क्वांटिटी जो आप बता रहे हैं इतनी मात्रा में वो यूज करते यूज करेगी। हैं। अब 15,000 बार वो अगर पेड़ इस क्वालिटी का यूज कर रही है जो इस घटिया मटेरियल से बना हुआ है, हम्म। जिसमें डायोक्सिन शामिल है, यानी कि 15,000 बार वो डायोक्सिन के कांटेक्ट में आने वाली है। राइट। और सोचिए कि एक तवा या एक पतीला जो चूल्हे पे गर्म है, उसको पकड़ने में हम इतना डरते हैं, जिससे मामूली सा एक छाला होगा जो 2-4 दिन में वापस नॉर्मल भी हो जाएगा बिना सही। ट्रीटमेंट के। लेकिन ऐसी खतरनाक बीमारी जो आपके शरीर में कैंसर को पैदा कर दे, एक ऐसा खतरनाक मटेरियल जो कैंसर को पैदा कर दे, उससे बचाव का हमारे पास कोई उपाय, कोई रास्ता नहीं, उसके प्रति हमारी जागरूकता नहीं है। और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए आज हम इस ट्रेनिंग मीटिंग को कर रहे हैं, ताकि हम उस डायोक्सिन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे पाए कि अब यदि आपके परिवार की किसी महिला या आपको इस सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना है, तो सर्वप्रथम आप ये चेक कर ले कि कहीं मैं ऐसा पेड़ तो इस्तेमाल नहीं कर रही हूं या करवा रहा हूं अपने परिवार को जिसके अंदर डायोक्सिन जैसा कार्सिनोजन, कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ मौजूद है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, एक डेमो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सर। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर, यस सर। जस्ट 1 मिनट सर, मैं अपना बैकग्राउंड क्लियर कर। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। देखिए, इस डेमो को करने के लिए हमारे पास मार्केट का भी ब्रांड आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपके पास होना चाहिए, राइट? है ना? मैंने यहाँ पर विस्पर अल्ट्रा। सर एक प्रार्थना करूंगा, किसी का अगर नाम नहीं लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यस, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनी को मेरा ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन चूंकि मार्केट में मैं एक मेडिकल पे पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि सर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ब्रांड है उनके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। और मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर ब्रांड और उसका पैकिंग दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से एक और मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन की शुरुआत जो हुई थी 1960-70 के दशक में हुई, और इसलिए हुई कि जिस तरह से पुराने समय में या तो कॉटन का या किसी कपड़े का इस्तेमाल होता था और उसके कारण हम सफाई नहीं रख पाते थे, क्योंकि हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो उड़कर उस कपड़े में लग जाते थे। सैनिटरी नैपकिन आया ताकि उस समस्या से बच पाए
और इसको बहुत ज्यादा अवेयर किया हमारे कोरोना ने। इंसान घर में बैठा था, एक हवा का झोंका आया, अंदर गया और कोरोना हो गया। तो ऐसे कई सारी बैक्टीरिया वायरस हवा के अंदर होते हैं जो उड़कर हमारे कपड़ों से लगते हैं। और ऐसा ही एक खास कपड़ा, सैनिटरी नेपकिन, जिसको आपको इस गंदी हवा से सुरक्षित रखना चाहिए, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास पैकिंग है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इसे दोबारा पैक करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। नहीं। ऐसे कई सारे मार्केट में उपलब्ध हैं। अब इस से चेक करने का तरीका क्या है, मैं कैसे इस बात का पता लगाऊं कि इसके अंदर डायक्सिन मटेरियल है या नहीं है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पेड़ की ऊपरी लेयर को निकाल लेते हैं। सबसे ऊपरी लेयर जो हमारे शरीर के संपर्क में हो, टॉप मोस्ट लेयर को हम लोग बाहर कर लेते हैं। अब एक्चुअली जब पीरियड आता है तो हमारा मकसद ये होता है कि पीरियड के दौरान हम लोग ये समझ पाए कि ये जो टॉप मोस्ट लेयर है ये कॉटन की है, प्लास्टिक नहीं हो। क्योंकि हमारा मकसद है उस ब्लड को सोखना। प्लास्टिक कभी किसी चीज को सोखता नहीं। लेकिन चलिए, आपने लगा दिया प्लास्टिक, नो डाउट, लेकिन क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो इसके लिए मैं एक ट्रे ले लेता हूं और इसमें मैं पानी डाल देगा। जी। आप जब भी कहीं पर डेमो करेंगे तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि ये दिखा पाए। अब मैंने पास उस पर्टिकुलर पेट की, आप किसी भी ब्रांड का यूज करते हैं, उसको टॉप लेयर को निकाल लेना है। निकालने के बाद अब मैं इसे जलाने वाला हूं। डॉक्टर साहब, कुछ नेटवर्क इशू है? जी सर। हेलो। जी जी। डॉक्टर डॉक्टर साहब की आजाद तरफ सर। से कोई इशू है क्या? प्लास्टिक मटेरियल पानी में गिरते ही, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, एक बार फिर से रिपीट कर दें, एक एक्चुअली दिक्कत आई है, कुछ आपने। नेट की दिक्कत आई है डॉक्टर जी। साहब। ओके इस डेमो को, इस पार्ट को दोबारा से कर दीजिए। ओके। इस पर्टिकुलर पार्ट को सर मैं जला रहा हूं। देखिए, पूरी तरह से ये सिकुड़ गया जी। और साथ ही साथ जल के ये कुछ बूंदों में टपक गया, जो कि जम गई है। हम्म। जब भी आप अपने घर में इस तरह के डेमो को करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम जिस सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी टॉप लेयर जो है वो प्लास्टिक मटेरियल से बनी हुई है। अब दूसरा, इसकी और लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कई सैनिटरी नैपकिन मैंने देखे हैं जहां पर जो है इस्तेमाल किया जाता है कॉटन के। लेकिन इस सैनिटरी नैपकिन के अंदर कुछ जेली वगैरह भरी हुई है। अब मैं इसको ले लेता हूँ। बीच में मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था। वो मेरा सवाल था कि किसी महिला को 24 घंटे के अंदर कितनी ब्लीडिंग होती है, कितना ब्लड रिसाव होता है? क्या कोई इस बात का आंसर दे पाएगा? जी, 30 तीस से से 50 सत्तर ml के आसपास होना चाहिए नॉर्मल। किसी किसी को 70 ml के आसपास भी रहता है। एग्जैक्टली। अब ये एक खाली गिलास है जिसे मैंने लिया है, और वो चीज जो आपके शरीर से निकलने वाले ब्लड को एब्जॉर्व करेगी, सोखेगी, उसे भी मैंने मेरे हाथों में ले लिया। साथ ही ये एक कॉटन का कपड़ा भी इसके अंदर रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक सिरिंज है जिसका 60 ml कैपेसिटी है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 30 to 50 ml ब्लीडिंग आपको होने वाली है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लेयर है
इसको, और साथ ही साथ इस कॉटन के कपड़े को भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, और आपके सामने ही मैं भर रहा हूँ इस सिरिंज के अंदर। थर्टी एम एल पानी। इस 30 ml पानी को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। जैसे ये 30 ml पानी मैंने इसके अंदर डाला, अब इसका काम क्या है कि इसे एब्जॉर्व करना, इसे सोखना। अब ऐसा करके हम पेड़ की कैपेसिटी के बारे में पता लगा देंगे। अच्छा, पेड़ की कैपेसिटी के बारे में पता क्यों लगाना है? आपने कई सारी ऐसी महिलाएं देखी होंगी, आपके घर में बच्चियां होंगी, स्टूडेंट होंगी जो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही, कई वर्कर्स होंगी जॉब में, जो अपनी जॉब के लिए फील्ड पर जाती हैं या ऑफिस जाती हैं। पीरियड के दौरान उनका एक बड़ा चैलेंज होता है कि सैनिटरी पैड को चेंज करना। चूंकि 30 to 50 ml ब्लीडिंग होगी, तो क्या आपके पेट की कैपेसिटी इतनी है कि उतने ब्लड को वो एब्जॉर्व कर पाए? अगर नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है, लीकेज की प्रॉब्लम होगी। और लीकेज हुआ तो महिला को बहुत ज्यादा अनइजी फील होगा, या जब वो ओवरलोड हुआ तब भी बहुत ज्यादा अनइजी फील करेंगी। अगर गीली अंडरवेयर हम पहन ले या गीला कपड़ा पहन ले शरीर पर, तो कितना अनइजी फील होता है। राइट। ऐसी स्थिति में अगर आपके पेट की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए हमें पेट की कैपेसिटी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसके अंदर 30 ml डाला था। अब 30 ml आपको दिख रहा है ना? जैसे ही मैं देख इसको ग्लास को उल्टा कर रहा हूँ, इसमें से कुछ बूंदे पानी की टपकना शुरू हो गई। जी। राइट। यस सर। और अगर मैं इसको निकाल कर इसको निचोड़ दूं, तो कई सारा पानी इसमें से बाहर हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली जो ब्लीडिंग होती है 30 to 50 ml, उसे भी एब्जॉर्व करने की क्षमता इसके अंदर नहीं। नहीं है। यानी कि अभी ये मेरी जो मेन रिक्वायरमेंट है उसको ही पूरा नहीं कर रहा, तो मैं ये किस चीज का जेल है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है। तो आइए चलते हैं, इसके समाधान क्या है। समाधान के लिए हमारी कंपनी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च किया, जो आपको इन सभी गंभीर समस्याओं से बचने में मदद करेगा। हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ एक सैनिटरी नैपकिन नहीं है, बल्कि पीरियड के दौरान होने वाले आपके पेट दर्द का भी समाधान है, आपकी लो एनर्जी लेवल का भी समाधान है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझते हैं। पहले हम इसकी ओपनिंग देखते हैं कि इसे किस तरीके से ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर एक ओपन स्पेस करने के लिए दिया है, इसको फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने इसको ओपन किया, इसके अंदर 10 पेड़ आपको नजर आएंगे, और ये 10 पेड़ के अंदर 6 पेड़ तो दिन के इस्तेमाल के लिए है, और 4 पेड़ जो है नाइट के इस्तेमाल के लिए। दिन का जो पेड़ है उसके अंदर उसकी साइज जो है छोटी है, 280 mm उसका साइज है। और नाइट का यूज करने के लिए जो पेड़ है उसका बड़ा साइज है, उसकी साइज जो है 320 mm। और साथ ही साथ इसको पेड़ निकालने के बाद हम वापस पैक भी कर सकते हैं। एयर टाइट पैकिंग दोबारा हो गई। पैकिंग का इंपॉर्टेंस, अब इसके अंदर हवा दोबारा नहीं जा सकती, जिससे कि सैनिटरी पैड के अंदर इंफेक्शन के जाने के चांसेस खत्म हो गए। दूसरी तरफ जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, अब हम इसको और देखते हैं। मैंने आपको साइज का जिक्र किया। साइज का जिक्र इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि रात के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, और हम अपने बिस्तर पर पलटते हैं। ऐसी स्थिति में लीकेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उसकी विंग्स को ज्यादा चौड़ा किया गया है। हमारी कंपनी की वेबसाइट पे भी एक बेहतरीन वीडियो डाला है, किसी डॉक्टर से कन्वर्सेशन करते हुए, मैं उन महानुभाव का नाम भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि विंग्स बड़े होना चाहिए ताकि लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। तो डे नाइट दोनों ही समय के लिए कंपनी ने एक बेहतरीन चॉइस हमारे लिए उपलब्ध करवाई। डे के लिए 6 फीट 80 mm साइज के, और नाइट के लिए 4 फीट 320 साइज के। इसे भी हम सेम क्राइटेरिया में टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इसे लगा देता हूं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जिक्र करना भूल गया, जो मार्केट का ब्रांड हमने लिया था, जो डास्ट लेयर है ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है, इससे हवा अंदर बाहर नहीं आ जा सकती, प्योर प्लास्टिक है। और मैंने
जिस मेडिकल से इसको परचेस किया है, उन्होंने भी मुझे बताया कि सर ये सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, महिलाएं इसे ही सबसे ज्यादा पसंद करती है। और ऐसा पेड़ टॉप मोस्ट लाइन, आपने देखा कि वो प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, डाइऑक्सिन मटेरियल के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लास्ट लेयर जो कि परमेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, इससे हवा और अंदर नहीं आ सकती। अब मैं हमारी कंपनी का बेहतरीन ड्यू गार्डन फ्लाई, इसे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी मैं वही अपनाऊंगा। इसकी टॉप मोस्ट लेयर को मैं सबसे पहले बाहर निकालता हूँ। 8 लेयर के अंदर इसे तैयार किया गया है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक बेहतरीन एन ग्राफिन चिप लगी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा मददगार है। आपके पीरियड के दौरान जो भी आपको समस्याएं आती है, जैसे कि आपके एंडोमेट्रियम लेयर का टूटना और बाहर निकलना जिससे ब्लीडिंग होती है, उस वक्त तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वहां का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो, और उसको ये सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है जो कि ये आपके शरीर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर रखती है। ऐसी कई खूबियों के साथ ये चिप इसके अंदर लगाई गई है। और मैं बात करूं इसकी कॉस्ट की, तो इस पेड के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महंगी चीज यही इस्तेमाल की गई है। क्यों? क्योंकि ग्राफीन आयन की अगर मैं बात करूं, इसके इन्वेंशन के ऊपर उस संबंधित वैज्ञानिक को जो है नोबेल प्राइज मिला था। और इसकी कॉस्ट की मैं बात करूं तो 1 ग्राम ग्राफीन लगभग 14,000 रुपए की कीमत रखता है। उस बेहतरीन ग्राफीन आयन चिप का इसमें इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं कि जैसा कि मैं लेयर को निकाल रहा हूँ और कुछ लेयर को मैं बाहर कर पाया हूँ, और देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कॉटन की लेयर है। जब हम इसे भी जलाने का प्रयास करेंगे तो ये किस तरीके से जलती है, आप इसे, ये बिल्कुल कपड़े की तरह जल के और पानी में गिर जाएगी। इसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसे कॉटन से तैयार किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसके अंदर ग्राफीन आयन चिप लगी हुई है। इसके डेमो के लिए भी मैं कई लोगों को बताना चाहूंगा कि इस चिप को यदि हम पानी में भिगाकर अपने शरीर पर लगा दें, तो ये आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकालना शुरू कर देती है। इसके भी माध्यम से आप डेमो कर सकते हैं। जैसे ही ये फ्री रेडिकल्स को निकालेगी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब हम सीएमडी पिलाते हैं तो बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मली आप किसी व्यक्ति को अपने पास खड़ा करके पहले नॉर्मल स्थिति में हाथ को सामने करवाइए और इसको प्रेशर डालिए, हाथ डाउन करना है, हो जाएगा। लेकिन इसको लगाने के 5 से 10 मिनट के बाद उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। इस डेमो को भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसे मैं अभी, क्योंकि मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, इसलिए मैं अभी आपके साथ लाइव नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन अब आगे हम लोग और कैपेसिटी की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये पुराना ग्लास है हमारे पास, इसको हम बाहर कर देते हैं। इसके अंदर भी एक जेली मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। इस जेली मटेरियल को हम लोग निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। शायद ये बहुत ज्यादा स्टिकी पेड हो गया मेरे चूज करने में, इसलिए इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ऑलमोस्ट मैं इसे निकाल चुका। इसके अंदर नॉर्मली आप देखेंगे तो कुछ कॉटन की लेयर्स, एक पेपर लेयर है, और उसके साथ इसे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी जैसा कि मैंने पिछले बार आपको बताया था कि मैंने लगभग 30 ml लिया था, लेकिन इस बार मैं 30 ml लेने वाला नहीं हूँ, मैं पूरा 60 ml लेने वाला हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि अगर किसी महिला को हैवी ब्लीडिंग हो रही है
तो 70 ml तक भी ब्लड रिलीज हो सकता है। और मैं यहां तक भी नहीं रुकूंगा, लगभग 30 ml और ले लेता हूँ। सॉरी, मैं ले लेता हूँ 40 ml। और ये 60 + 40 टोटल हो गया हमारा 100 ml। इन केस आप कहीं बाहर गए हैं, किसी फंक्शन में हैं, किसी प्रोग्राम में हैं, आपको 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया पेड लगाए हुए, किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां पर आप पेड चेंज नहीं कर सकते, या अचानक से आपको हैवी ब्लीडिंग हो गई, आप किसी मीटिंग में हैं, आप ट्रेन का सफर कर रहे हैं, लंबा सफर है, ऐसी कई सारी परिस्थितियों से आप गुजरेंगे जब आप पेड चेंज करने की स्थिति में नहीं होंगे। उस स्थिति में भी आपको बताऊं, कुछ भी नहीं निकलना। 100 ml से ज्यादा कैपेसिटी रखने वाला ये हमारा सैनिटरी नैपकिन है। और खास बात, जोरदार तालियां इसके बंद होती है। अंदर इसके अंदर जो ये जेल यूज किया गया है, ये बायोडिग्रेडेबल है। हमने देखा कि महिलाएं इस पेड़ को इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में फेंक देती है। अब ये कब डिस्ट्रॉय होगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन मैं आपको ये डेमो भी दिखाना चाहूंगा। आप थोड़ा सा नमक लेकर इसमें डाल दीजिए, और आप 5 मिनट के अंदर ही देखेंगे कि ये दोबारा पानी बन जाएगा। यानी कि आप प्रकृति का भी ध्यान रख रहे हैं, खुद का भी ध्यान रख रहे हैं, सारी चीजें। स्वस्थ भारत अभियान में भी शामिल हैं आप। 5 मिनट के अंदर ये पूरा दोबारा पानी बन जाएगा। और मैं आपको एक खास बात और बताऊं, इस प्रोडक्ट के माध्यम से कई कई महिलाएं अपने परिवार को वो सुख सुविधाएं, संपन्नताएं दे पाई हैं जिसकी वो अभी तक तलाश कर रही थी। महिलाओं के लिए एक सबसे बड़ी समस्या, वो सपोर्ट करना चाहती है, फाइनेंशियल सपोर्ट अपने परिवार को, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आप अपने घर में बैठकर ही अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को, सहेलियों को फोन कॉल्स पे इसकी इंफॉर्मेशन देकर भी ये बेहतरीन काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली, लेकिन मैं इतना ही नहीं, वुमेन्स हेल्थ और हाइजीन के ऊपर और भी हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कई महिलाएं, आज 23 लाख से ज्यादा महिला डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ इस का पार्ट बनी हुई हैं, जो कि लगातार 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 कई लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है और देश को सफलता और संपन्नता की ओर लेकर जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये बेहतरीन समय दिया, और माफी चाहूंगा मैंने बहुत ज्यादा समय लिया। थैंक यू सो मच सर, आपका भी। आई थिंक अभी तक जो भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पिछले 3-4 दिनों से मिली, इसमें सुपर से ऊपर भी ये इंफॉर्मेशन थी सर। और जिस डेप्थ के साथ आपकी नॉलेज मिली है और जो प्रेजेंटेशन हुआ है सर, मतलब सैल्यूट है सर आपको। तो एक बार आप सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स जहां भी बैठे हैं सर के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दें इतनी बेहतरीन नॉलेज देने के लिए सर का। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू झा सर, सर, थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर। मच। और लगातार बहुत चैट बहुत बॉक्स में धन्यवाद संजय डॉक्टर सर, साहब। मैं देख रहा था कि लोगों ने करबद्ध आपसे निवेदन किया है सर, ये वीडियो जरूर आप डाल दीजिएगा ताकि जी वो बार बार देख सकें। और हमें लग रहा है कि ये वीडियो एक बार नहीं, आदमी कम से कम 8 से 10 बार देखेगा जब तक जी सारी कॉन्सेप्ट को ये समझ नहीं लेता। जी ओके सर, एक बार रिपीट मैं करूंगा जो आपने एक केमिकल की बात करी थी, एक बार उसको फिर से रिपीट कर दें ताकि फिर से सारे लोग जो नोट डाउन नहीं कर पाए वो कर लें। ओके, ये जो केमिकल है या जो पदार्थ है उसका नाम है डायोक्सिन। डी डाय आई ओ एक्स आई एन, DIOXIN, डायोक्सिन। और एक बार अगर ये बन गया तो बन गया, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और बनता कैसे है? जब आप प्लास्टिक मटेरियल को रिसाइकल करते हैं, दोबारा निखारते हैं, उसकी गंदगी को सफाई करते हैं, उसकी ब्लीचिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, तब ये डाइऑक्सिन मटेरियल नेचुरली बन जाता है, तैयार हो जाता है। इसको तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और एक बार तैयार हो गया तो फिर ये खत्म नहीं होगा। और इसी तरह के प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल हमारे सैनिटरी पैड या डाइपर्स के अंदर मोस्टली किया जाता है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने के लिए। और सबसे पहला तो मैं आप सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी तक अगर सैनिटरी पैड अपने घर के लिए नहीं खरीद पाए हैं तो कृपया करके आज ही मतलब इसको बहुत ही ज्यादा महत्व देना, आज ही उसको आप परचेज करें। नंबर वन। नंबर टू, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि आप के जो भी लोग हैं जिनको आप चाहते हो कि हेल्दी रहें और स्पेशली वो अपने घर को कोऑपरेट अच्छे से कर पाए बगैर बगैर फिजिकली अनफिट हुए, तो उनको भी आपको पूरी गंभीरता के साथ इसके बारे में इन्फॉर्म करना है। जरूरत पड़े तो ये डेमो दिखाना है। क्योंकि होता ना कि लोगों को भरोसा नहीं होता, तो हमें तो नहीं लगता कि ये डेमो दिखाने के बाद कोई ऐसा होगा इस धरती पे जो बोलेगा कि मैं नहीं यूज करूंगी या अपने घर में नहीं यूज करवाऊंगा। तो अगेन संजय शर्मा सर कुछ कहना चाहेंगे? सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं आपका और डॉक्टर साहब का दोनों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, इतनी शानदार जानकारी हमारे साथियों को दिलवाने के लिए, हमें दिलवाने के लिए। और बहुत सारी हिम्मत भी बढ़ी है और अवेयरनेस तो इससे आएगी आएगी। लोग व्यापार में भी बहुत अच्छा कर सकेंगे। अपने सभी साथियों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि आपका मन करे बहुत जोर से कि इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए डॉक्टर अजहर कुरैशी साहब को हमें हृदय से धन्यवाद देना चाहिए, तो उसका एक प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। आप अपने अपने स्टार एंड अबव को आज अपने दिल की बात जरूर बताएं, जरूर बताएं, क्योंकि कल का सेशन हम डॉक्टर साहब के सम्मान में करने जा रहे हैं। सभी स्टार एंड अबव के माध्यम से उनकी टीम के भावनाएं हम डॉक्टर साहब को पहुंचाएंगे, उनकी तरफ से धन्यवाद हम प्रेषित करवाएंगे, और वो हम कल करेंगे क्योंकि आज हमारा टाइम ओवर हो चुका है। तो इन सब साथियों की तरफ से डॉक्टर साहब आपको थैंक हृदय यू से सो मच सर, धन्यवाद, थैंक यू हृदय से सो मच नमन। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सो डॉक्टर मच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे स्टार एंड अबव साथियों से। थैंक यू।